भगवान ने हमें हमें अयोध्या जाने का आदेश दिया है। कब जाना है? अभी, आज या कल? अति शीघ्र। वहां अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने को है। वहां कई राज्यों के राजा, महाराजा और ऋषियों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आयुष्मान भव। हम अयोध्या जा रहे हैं। हम अयोध्या जा रहे हैं। हम अयोध्या जा रहे हैं प्रभु श्री राम और माता सीता से मिलने। हम अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अयोध्या। प्रभु श्री राम, माता सीता, अयोध्या। वन देवी ही सीता है। हम आ रहे हैं। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। अयोध्या की महारानी आपके समक्ष है। कर्म, शब्द और मन, ये तीनों मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। और विवाह वो बंधन है जो पति पत्नी को इन तीनों से बांधता है। ये बंधन अटूट है और जो इससे सरलता से मुक्त हो जाते हैं वो कभी इस बंधन में बंधे ही नहीं। अपनी सीता के बिना ये राम निष्प्राण है और केवल जीव यज्ञ में आहुति देते हैं, निष्प्राण नहीं। मेरी सीता मुझसे दूर अवश्य है, किंतु यदि मन एक हो तो तन की दूरी अर्थहीन हो जाती है। बिना कुछ कहे ही पति पत्नी शब्द और कर्म से जुड़ जाते हैं। मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि मेरी सीता जाग कहीं भी होगी, वो इस अश्वमेध यज्ञ में अर्घ अवश्य देगी। इसलिए मैं अपनी सीता का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। इस यज्ञ में सीता की उपस्थिति अवश्य होगी। इस स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, क्योंकि मेरी सीता स्वर्ण की भांति पवित्र है, स्वर्ण की भांति शुद्ध है। आज से अयोध्या की महारानी सीता सदा अयोध्या में विराजमान रहेगी, अपने इस दिव्य रूप में। अब आप सभी विद्वान ये निश्चित करें कि मैं इस यज्ञ में आहुति देने का पात्र हूं
या नहीं? महारानी सीता ठीक, 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 महारानी सीता ठीक। राम के दो मीठे बोल सुनकर साहस हारने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। सहस्त्रमुख रावण के निर्देश की प्रतीक्षा करो। इस दाव का तोड़ उन्हीं के पास मिलेगा। धन्य हुआ आपसा शिष्य पाकर राजन। आपका निर्णय शास्त्रों और वेदों के अनुसार उचित है। कल प्रातःकाल हम विधिवत राज्यसभा में महारानी सीता की मूर्ति स्थापित करेंगे, वो भी आपके स्थान के निकट। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद आचार्य। और स्मरण रखना पुत्रों, श्री राम की जीवन यात्रा निस्वार्थता का प्रमाण है। अपने सुखों को त्याग, प्रजा और राज्य की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का त्याग और बलिदान का उदाहरण है। समझ गए माता, समझ गए। किंतु जब से हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला है, तब से आप हमें त्याग और बलिदान के बारे में क्यों बता रही हैं? जो सत्य है वही बता रही हूँ। अच्छा तुम पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? अयोध्या को, उसके बारे में बताइए ना। उसके मार्ग कितना विशाल है, वन उपवन, उन सब के बारे में बताइए ना हमें। सब मुझसे ही पूछोगे या स्वयं जाकर भी देखोगे? माता, मन में प्रश्न आया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न झेलने की क्षमता नहीं है मुझ में। मैं सोमकरण को बताता हूँ कि हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। जब से मिथिला से आया हूँ तब से ही प्रश्न सोच रहा हूँ कि रानी सीता, नहीं, माता सीता श्री राम के साथ वन में गई ही नहीं होती तो लंका प्रसंग बनता ही नहीं। ये नियति थी, योजना थी, या श्राप था, या आशीर्वाद था? ईश्वर का काज ईश्वर ही जाने। किंतु श्री राम और महारानी सीता के लिए लंका प्रसंग उनके प्रेम का प्रमाण था। मानव जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, किंतु पति पत्नी उन प्रसंगों में अपने पराक्रम, अपने प्रेम की किस सीमा को लांघते हैं, वही उनके साथ का, सामर्थ्य का और संबंध का प्रमाण है। अर्थात श्री राम की महानता, उनकी पत्नी महारानी सीता भी बराबर की भागीदारी है। वह प्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक था, किंतु अब अयोध्या जाकर माता सीता के दर्शन के लिए भी उत्सुक हूँ। श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाये, और यदि अयोध्या जाकर सीता जी के दर्शन प्राप्त ना हुए तो हट ना करना पुत्र, समझे? खुश?